प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि यदि आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो चौथे वर्ष में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ बने रहिए रोजगार से संबंधित, करियर से संबंधित जानकारियों के लिए, विश्वविद्यालयीन पढ़ाई से संबंधित मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा आप जान चुके हैं कि 2 तरह के ग्रेजुएशन हैं। एक ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष में पूरी हो जाएगी और एक ग्रेजुएशन की डिग्री 4 वर्ष में पूरी होगी। यदि आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जब 3 वर्ष में ही हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो जाएगी तो चौथे वर्ष में आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाएगा, हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो साथियों, जो चौथा वर्ष होगा वह रिसर्च यानी अनुसंधान यानी शोध कार्य पर केंद्रित रहेगा और चौथे वर्ष जो पढ़ाई होगी वह शोध कार्य के प्रशिक्षण पर आधारित होगी और शोध कार्य से संबंधित परियोजनाओं पर आधारित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हर वर्ष के लिए 40 क्रेडिट होती है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया तो 40 क्रेडिट का हुआ, सेकंड ईयर भी 40 का, ऐसे 40-40 क्रेडिट के आपके हर वर्ष के पाठ्यक्रम होते हैं। तो यदि आप चौथे वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें भी पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी 40 क्रेडिट्स रहेंगी और इन 40 क्रेडिट्स में से 20 क्रेडिट आपके मेजर सब्जेक्ट पर आधारित रहेगी। ध्यान दीजिए कि मेजर सब्जेक्ट चौथे वर्ष में जाकर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मेजर सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा सा चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, ताकि आप आगे चलकर उसमें चौथे वर्ष में अध्ययन कर सकें और बाद में पीजी भी कर सकें। तो चौथे वर्ष की जो 20 क्रेडिट होगी यानी 40 में से आधी क्रेडिट 20 क्रेडिट मेजर सब्जेक्ट के लिए होगी। इसके बाद जो शेष 20 क्रेडिट बचेगी, उस शेष 20 क्रेडिट में रिसर्च मेथडोलॉजी यानी शोध पद्धति, साथ ही आपको एक शोध परियोजना कार्य करने के लिए अवसर मिलेगा और एक लघु शोध प्रबंध भी आपको करने के लिए मिलेगा। यानी शेष 20 क्रेडिट्स में से रिसर्च मेथडोलॉजी, लघु शोध प्रबंध और रिसर्च प्रोजेक्ट का कार्य आपको संपन्न करना होगा। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है? रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब होता है जब भी आप कोई अनुसंधान या शोध करने जाते हैं तो शोध को करने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड या पद्धति होती है, उसी को हम शोध पद्धति कहते हैं। अलग अलग विषयों के शोध के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धतियां होती हैं, तो आपको डिटेल में इसमें समझाया जाएगा कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, इसकी बात होगी। तो इस तरह से जब चौथा वर्ष होगा तो आपको रिसर्च पर केंद्रित अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। लाभ क्या होगा 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करने में? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्कूल में या कॉलेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको रिसर्च आना चाहिए। तो ये जो चौथे वर्ष की डिग्री होगी ये आपको उस तरफ ले जाएगी, आप पीएचडी कर पाएंगे। और साथ ही साथ चौथे वर्ष की जो आपको डिग्री मिलेगी, इसके बाद आप पीजी में एडमिशन ले पाएंगे और पीजी में एडमिशन लेकर आपका पीजी 1 ही वर्ष का हो जाएगा। क्या 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद हमें पीजी में एडमिशन नहीं मिलेगा या हम पीजी नहीं कर पाएंगे? इससे संबंधित बातचीत के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराएंगे। अगर आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी वो डिग्री विद रिसर्च होगी। चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, बीएचएससी कर रहे हो, कोई सा भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो आशा है कि आपकी यह जिज्ञासा जरूर शांत हुई होगी कि चौथे वर्ष में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा और 4 साल का ग्रेजुएशन करने पर हमें किस क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त वीडियोस आपके पास
निरंतर पहुंचते रहेंगे। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।